आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है धातु के तार से लटकाए गए भार तथा लंबाई में वृद्धि के बीच ग्राफ निकालना है। ठीक है, तथा ग्राफ प्रत्यास्थता की सीमा को अंकित करना है तथा इस ग्राफ का कौन सा भाग तार के पदार्थ के अंग गुणांक से संबंध रखता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सपोज एक तार का डायग्राम मैंने बनाया। ठीक, सपोज हम ये एक लेते हैं वायर। ठीक है, इस पर क्या करते हैं, एक डब्लू भार लटकाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से लटकाते हैं भार, डब्लू कुछ इस तरह से हम भार लटकाते हैं इस पे। देखिए कुछ इस तरह से भार लटकाते हैं डब्लू। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, मान लेते हैं इसकी प्रारंभिक लंबाई एल है। ठीक है, उसके बाद हम भार लटकाते हैं तो भार की वजह से इसकी लंबाई में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और सपोज कितना परिवर्तन होता है, डेल एल परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इस परिवर्तन को हम एक ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, तो हम ग्राफ बनाते हैं। सपोज ये मैंने एक ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस में हम लेते हैं विकृति, क्या लेते हैं, विकृति लेते हैं। ठीक, और वाई एक्सिस में क्या लेते हैं, हम प्रतिबल लेते हैं। ठीक, जिसे हम सिग्मा से लिखते हैं। ठीक, अब क्या होता है, जैसे ही हम प्रतिबल बढ़ाते जाते हैं तो विकृति भी बढ़ती जाती है और एक सरल रेखा में को फॉलो करते हैं। ठीक है, मानते हैं कि प्रारंभ में कोई बल नहीं था। ठीक है, तो उसमें विकृति भी क्या थी, जीरो थी। ठीक है, कुछ इस तरह से विकृति जीरो थी। बाद में पॉइंट ए तक जितना प्रतिबल बढ़ाते जाते हैं विकृति उतनी ही बढ़ती जाती है, उस रेखा को फॉलो करते हैं। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है, पॉइंट बी, एक पॉइंट ऐसा आता है, मानते हैं वो पॉइंट बी है। ठीक है, जिसपे यह एक सरल रेखा में तो नहीं होते हैं, मतलब ये अनुक्रमानुपाती नहीं होते हैं, प्रतिबल और विकृति अनुक्रमानुपाती नहीं होते हैं। लेकिन अगर इस पॉइंट पे प्रतिबल हटा दिया जाए बी पॉइंट पे, यह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं और उसमें विकृति जीरो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब हम प्रतिबल लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर प्रतिबल लगाते हैं तो क्या होता है, विकृति बहुत ज़्यादा होती है। देखिए आप, ये ग्राफ भी विकृति की ओर झुक रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट डी पे पहुंचता है। सपोज एक पॉइंट लेते हैं हम डी। ठीक है, इस पॉइंट पे लेते हैं, इस पॉइंट पे हमारा प्रतिबल उस मटेरियल के लिए सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं चरम प्रतिबल। क्या बोलते हैं, चरम प्रतिबल। ठीक, पॉइंट एक को हम क्या बोलते हैं, अनुपातिक सीमा। क्या बोलते हैं, अनुपातिक सीमा। ठीक है, पॉइंट बी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बी को हम बोलते हैं प्रत्यास्थ सीमा, प्रत्यास्थ सीमा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट डी को हम, मैंने बता रखा है, क्या बोलते हैं, चरम प्रतिबल। ठीक है, पॉइंट बी और डी के बीच एक पॉइंट सी लेते हैं। ठीक है, पॉइंट सी पे हम देखते हैं कि जब हम प्रतिबल हटा लेते हैं उसके बाद भी उसकी लंबाई में परिवर्तन हो चुका होता है। ठीक है, एक पॉइंट सी लेते हैं जिस पॉइंट पे अगर हम प्रतिबल हटा लें उसके बाद भी उसमें विकृति जीरो नहीं होती है। इसमें बोल सकते हैं कि विकृति कुछ ना कुछ रहती है, वह प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाती है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट डी के बाद जब हम थोड़ा सा भी प्रतिबल अगर कम करते हैं उसके बाद भी इसमें विकृति होती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पे ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक, वह तार टूट जाता है और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं विभंजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, विभंजन। ठीक, पॉइंट बी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ सीमा। और क्या बोलते हैं, और हम बोलते हैं इसे पराभ बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रभाव पराभ
पराभव बिंदु। ठीक है, क्या बोलते हैं? पराभव बिंदु बोलते हैं। हम देखेंगे कि पॉइंट 0 से बी के बीच जब हम प्रतिबल हटाते हैं पूरा अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, इसलिए इस जोन को हम कौन सा जोन बोलते हैं? इस जोन प्रत्यास्थ सीमा। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ सीमा। ए और बी के बीच के पॉइंट प्रत्यास्थ आचरण भी बोल सकते हैं। प्रत्यास्थ आचरण। ठीक है, अब पॉइंट बी और डी के बीच का जो पॉइंट होता है, बी और डी के बीच का जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? प्लास्टिक आचरण। प्लास्टिक आचरण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पॉइंट पे बी और डी के बीच जब हम प्रतिबल हटाते हैं तो वह पदार्थ या तार अपनी प्रारंभिक स्थिति में दोबारा लौट के नहीं आता है, इसलिए बोलते हैं प्लास्टिक आचरण। उसमें प्लास्टिक आचरण हो चुका होता है। ठीक है, अच्छा, पहला भाग तो मेरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, दूसरे भाग में हमसे क्या पूछा गया? दूसरे भाग में हमसे पूछा गया कि आप हमें बताइए प्रत्यास्थता की सीमा क्या है। ठीक है, प्रत्यास्थता की सीमा हम बता चुके हैं कि जो प्रत्यास्थ आचरण ए और बी के बीच ये प्रत्यास्थ आचरण होते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि पॉइंट ए और बी के बीच प्रत्यास्थ आचरण होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है? प्रत्यास्थ आचरण होता है। इस वजह से ए और बी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ सीमा बोलते हैं। ठीक, तीसरे भाग में हमसे क्या पूछा है? तीसरे भाग में हमसे पूछा है कि आप हमें बताइए कौन सा भाग तार के पदार्थ के अंग गुणांक को संबंध रखता है। हम जानते हैं हुक लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हुक्स नियम क्या कहता है? हमें हुक्स नियम कहता है कि हुक्स नियम कहता है कि जब प्रतिबल विकृत के समानुपाती हो। ठीक है, तो एक कांस्टेंट लेते हैं। वो कांस्टेंट क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक y। वो कांस्टेंट क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक y होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट ए से बी के बीच का पॉइंट क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, पॉइंट ए से बी का पॉइंट क्या है? समानुपाती है। समानुपाती है ना, इसलिए यह यंग गुणांक को दर्शाता है। इसलिए यह बिंदु यह रेखा ए से बी के बीच की जो रेखा है वो क्या करती है? यंग गुणांक का संबंध दर्शाती है। यंग गुणांक का संबंध दर्शाती है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।